प्रणाम। हमारी पैतृकता क्या है? हम अपनी पैतृकता से कैसे और कितने जुड़े हुए हैं? क्या हम अपनी पैतृकता के गुण दोषों से प्रभावित रहते हैं? क्या हम अपनी पैतृकता के गुण दोषों से बाहर निकलकर कोई काम कर सकते हैं? इस तरह के कई प्रश्न हमारे विचार में इलझते रहते हैं और हमको कोई भी बड़ा काम, कोई भी नया काम करने से पहले हमारी सोच में इल्झा देते हैं कि क्या हम ये कर सकते हैं? यह प्रश्न ही हमारी सोच को खंडित करता है, हमारे विश्वास को तोड़ता है। ये ऐसा कोई काम हमारे पूर्वजों ने किया नहीं। हमारी पहली पीढ़ियों में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ये हमारे परिवार का चलन का हिस्सा ही नहीं है। जो काम हमारे बड़े नहीं कर पाए, वो काम हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे विचार आते ही हमारा किसी भी नए काम को करने का, बड़े काम को करने का जो हौसला होता है वो टूट जाता है। हमारा विश्वास ही खंडित हो जाता है। इस संबंध में एक बहुत रोचक संदर्भ है। एक पेड़ पर एक चील का घोंसला था और उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी का दबड़ा था। समय की बात है कि चील ने अपने घोंसले में एक अंडा दिया और उसी समय मुर्गी ने अपने दबड़े में एक अंडा दे दिया। एक शरारती बच्चे ने शरारत की और मुर्गी का अंडा उठाकर चील के घोंसले में रख दिया और चील का अंडा उठाकर मुर्गी के दबड़े में रख दिया। चील अपने घोंसले में उस अंडे को सेती रही जो मुर्गी का अंडा था और मुर्गी अपने दबड़े में उस अंडे को नरिश करती रही जो चील का अंडा था। दोनों अंडों से एक एक चूजा निकला। जिसे छोटा बच्चे होते हैं चील के और मुर्गी के, वो उनके साथ, चील अपने बच्चे से खेलती थी, मुर्गी अपने बच्चे से खेलती थी। थोड़े से बड़े हुए तो मुर्गी जिसका परवरिश कर रही थी उस बच्चे ने उड़ना चाहा। मुर्गी ने उसे रोका, कहते नहीं नहीं, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस। तुम उड़ने के लिए नहीं हो, तुम सिर्फ फुदकने के लिए हो। हल्का हल्का जंप ले सकते हो, उड़ नहीं सकते। उधर चील ने अपने उस बच्चे को, जो मुर्गी का बच्चा था उसके पास, बहुत कोशिश की उसे उड़ाने की। वो जैसे उड़ाती थी वो गिरता था और फुदकने लगता था, छोटे छोटे जंप लेता था। मुर्गी परेशान थी, मैं इसे कैसे रोकूं उड़ने से, और चील परेशान थी कि मैं इसे कैसे उड़ाऊं। वो और थोड़े बड़े हुए तो चील मुर्गी के बच्चे को उड़ा नहीं पाई और मुर्गी उस बच्चे को रोक नहीं पाई। वो बच्चा उड़ गया। मुर्गी के पास जो चील का बच्चा था उसकी परवरिश में वो उसके बहुत रोकने पर भी नहीं रुका, उड़ गया और जैसे उड़ के जाता है ऊपर आकाश में पहुंच गया, उड़ा, खूब उड़ा। तो इस रोचक संदर्भ से
हमें एक सबक मिलता है कि हम जो मानव प्राणी हैं वो पैतृक आधारों से बंधे हुए नहीं हैं, पैतृक गुण दोषों से बंधे हुए नहीं हैं। हम लोगों की अपार क्षमताएं हैं, हमारी अपार शक्ति है। ये जीव जंतुओं में होता है कि उनकी जो भी पीढ़ी आती है वो उनके पैतृक गुण दोषों से बंधी रहती है, वो वैसा ही करती है जैसा उसकी ऊपर वाली पीढ़ी करती है। शेर का बच्चा वही करता है जो शेर करता है, खरगोश का बच्चा वही करता है जो खरगोश करता है। ऐसे ही पक्षियों में कोई सा भी उदाहरण ले लो, वो वही करते हैं जो उनके ऊपर की पीढ़ी, उनके पूर्वज, जो उनका चलन, जो उनके पैतृक गुण दोष होते हैं वही उनमें समाहित होते हैं। ये मानव प्राणी ही एक ऐसा है जिसके अंदर पैतृक गुण दोषों का अंश तो होता है, लेकिन वो पूर्णतया उसके साथ बाध्य नहीं होता, बंधा हुआ नहीं होता। उसकी अपार शक्ति होती है, उसकी क्षमता होती है, वो अपने पैतृक गुण दोषों को परिवर्तित कर लेता है। बहुत से उदाहरण है कि छोटे छोटे कस्बों में, छोटे गांवों में, छोटे परिवारों में पैदा हुए बच्चे उसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ लिख रहे हैं और बाद में बड़े होकर बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए। मिसाल है, बहुत सारी मिसाल। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, जन्म एक मछुआरे के घर में हुआ, वातावरण बचपन में वही मिला, वही गांव के स्कूल मिले, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से अपना रास्ता निकाला। जो पूर्व की पीढ़ियां नहीं कर पाई वो उन्होंने करा और एक मिसाल बना दी, देश के राष्ट्रपति बन गए। इसी तरह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बहुत छोटे गरीब परिवार में पैदा हुए और एक ऐसे गांव में पैदा हुए जहां स्कूल भी नहीं था। बेसिक शिक्षा के लिए भी नदी पार करके जाना पड़ता था। वो अपना बस्ता कमर पर बांधकर, तैरकर, नदी पार कर कर स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आते थे, उन परिस्थितियों में संघर्ष करते थे जो परिस्थितियां किसी बड़ी जगह जाने के लिए एक कल्पना में नहीं आती कि ये अनुकूल हो सकती हैं। लेकिन उनकी लगन ने, उनकी क्षमता ने, उनकी मेहनत ने, उनके विश्वास ने, उनके हौसले ने परिस्थितियां बदल दी और वो देश के प्रधानमंत्री बने। हम अपने वर्तमान प्रधानमंत्री जी का ही संदर्भ ले लें, वो भी एक छोटी जगह पर, छोटे परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन में उनके पिता की एक चाय की दुकान थी, वो रेलवे स्टेशन के पास पिता के साथ वो काम किया करते थे। बचपन का एक बड़ा हिस्सा युवा पीढ़ी से पहले का वहां निकला, लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों को बदलकर, उसे परिवर्तित कर कर अपनी योग्यता से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से क्षणे क्षणे रास्ता निकाला, राजनीति में आए, गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री बने और अब
तीसरी बार उन्होंने लगातार प्रधानमंत्री की शपथ ली है, 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। तो बच्चों को और युवाओं को सबक लेना चाहिए इन सब संदर्भों से कि हम मानव प्राणी हैं, हमारे अंदर क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, हम परिस्थितियां बदल देते हैं। पैतृक गुण और पैतृक दोष हमारे अंदर स्वाभाविक आना, लेकिन वो आंशिक होते हैं। हम में उनको बदलने की योग्यता भी है, क्षमता भी है। अगर हम दृढ़ता से, संकल्पित भाव से परिवर्तन की सोचेंगे तो परिवर्तन होगा। अनेकों मिसालें हैं, अनेकों मिसालें हैं, सैकड़ों हजारों मिसालें हैं जो छोटे स्थान पर पैदा होकर, जिन्हें आज हम जातीय परिप्रेक्ष्य में छोटी जातियां भी बोल देते हैं, वहां जन्म लेकर छोटे छोटे गांवों के स्कूलों में पढ़कर बड़ा बड़ा रास्ता तय किया है। और ये एक उदाहरण हम लोगों के पास और भी है कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश लगाओ, बिहार लगाओ, और कई स्थान ऐसे हैं जहां बच्चे छोटी जगह से निकल कर आते हैं और आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स बड़े बड़े स्थानों पर पहुंच जाते हैं। तो एक मानव प्राणी के लिए अनिवार्य नहीं है कि वो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हो और एक बड़े वातावरण में जन्म लेकर ही बड़ी जगह चला जाए। विषमताओं में, कठिनाइयों में, विपरीत परिस्थितियों में भी निकलकर आप जा सकते हैं। ये मानव प्राणी का सबसे बड़ा गुण है, उसकी योग्यता है, उसके अंदर क्षमता है, उसमें शक्ति है। आप इससे एक सोच बनाइए, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। निराश मत होइए, प्रयास करिए, सफलता मिलेगी, अनिवार्य रूप से मिलेगी, लेकिन ईमानदारी से प्रयास कीजिए। यही सत्य है, यही सच है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।